दिया हुआ है क्या सुनिए, आफ्टर में एक किसी काम को करते हैं 15 दिन, हिंदी वाला अपना हिंदी में लिख लेना बाद में। भाई लिखा था कि नहीं कल की क्लास का? कल की क्लास का हिंदी लिखा था तुम लोग? अरे बोलो तो सही। नहीं लिखा था तो हिंदी में बाद में लिखना है। ए किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी करते हैं 20 दिनों में, सी करते हैं कितने दिनों में? 30 दिनों में। क्वेश्चन क्या दिया है? ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद ए काम करना बंद कर देता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए लेफ्ट द वर्क, ए काम करना बंद कर दिया, तो बोल रहा है बाकी का काम कौन करेगा? बाकी का काम कौन करेगा? बी और सी करेगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई बाकी का काम बी और सी कितने दिनों में करेगा और टोटल वर्क कितने दिनों में होगा। आप देखो हर एक में मैंने दो दो क्वेश्चन बनाया है, बाकी का काम, टोटल काम। अगले वाले में भी 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इस वाले में भी 2 क्वेश्चन मिलेगा, इस वाले में भी 2 क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर एक में 2 2 क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है। सबसे पहले एलसीएम बताओ कितना होगा फटाफट? 60 होगा। ठीक है, समझते जाना आराम से। कितने से? 4 से, 3 से, 2 से। क्लियर है? ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क का मतलब क्या होता है? सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं, यानी 4 3 7 और 2 कितने हो गए? 9 से स्टार्ट किया। बात समझ में आया? ओके, कितने दिन तक काम किया सुनो? द वर्क बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। बोल रहा है 3 दिन के बाद, ए ने पहले ही कमिटमेंट कर लिया कि भाई 3 दिन के बाद मैं काम करना बंद कर दूंगा। ए ने इन दोनों से बोला, बी और सी से, कि काम सब आदमी शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद मैं काम करना बंद कर दूंगा। यानी कि 3 दिन का काम आपको पहले यहां पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। आफ्टर का मतलब माइनस। जहां पर आफ्टर होगा वहां पर क्या करोगे? माइनस करोगे, और जहां पर बिफोर होगा वहां पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 2 ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ओके, 27 काम हो गया, बचा कितना काम? बोलते जाओ। अच्छा, ये भी बहुत मुश्किल काम है। कितना काम? 33 काम बचा। अब ए क्या बोल रहा है? मैं नहीं काम करूंगा। ए को हमने राउंड कर दिया, मतलब ए काम करना बंद कर दिया। इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, रेस्ट वर्क विल बी कंप्लीटेड। कौन करेगा रेस्ट वर्क? अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेगा कि रेस्ट वर्क करेगा कौन? तो रेस्ट वर्क करेगा भाई बी और सी। तो देखो भाई, बी और सी को जोड़ो, कितना होगा? 5। 5 से क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 33/5 कितना हो जाएगा? 6.6 ना। 6.6 डेज किसका आंसर होगा? बी और सी बाकी कामों को करेगा। अब आइए, टोटल वर्क के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये 6.6 लिख लो और प्लस जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको आप क्या करना, उसमें ऐड कर देना। बस टोटल वर्क के लिए आपको यही काम करना है। 9.6 डेज आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का एक खास बात क्या है, पहले वो समझो। खास बात यह है, आप पूरा पढ़ोगे तो कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सबको क्या करो? ऐड करो। आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो 3 दिन का काम पहले निकाल के उसमें से माइनस करो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया। जैसे बोला कि ए बंद कर दिया काम करना, तो ए को राउंड कर दो, बाकी जो बचा उसको ऐड करके डिवाइड करो, तो आपका रेस्ट वर्क निकल जाएगा। और रेस्ट वर्क निकालने के बाद टोटल के लिए क्या करो? क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसको ऐड कर देना। बात क्लियर? आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे बंदे कितने हो गए? 3 हो गए। बताइए जरा एलसीएम कितने होंगे? 60 होगा। चलो 60 एलसीएम हो गया। कितने से? 5 से, 4 से और 2 से। ठीक है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अब आप लोग बोलते जाएंगे कितना? ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क का मतलब कितना? 5 4 9 और 2 11। ठीक है, आफ्टर 4 डेज, इसमें किसने काम करना बंद किया? बी ने। अब बी बोल रहा है, कमिटमेंट किया कि भाई 4 दिन तक काम करूंगा, उसके बाद मैं काम छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, तो इसका 4 दिन का काम पहले क्या करो? आप हटा दो। बड़ी प्यार से समझो क्वेश्चन को, मजेदार टॉपिक है। आज का जो क्वेश्चन है यही तो एग्जाम में आता है, आज का जितने भी टाइप है यही से क्वेश्चन पेपर में आता है आपका। कितना बचा बताओ? 16 काम बचा। किसने काम करना बंद किया? जिसने काम करना बंद किया उसको पहले यहां से हटा दो। अब कौन बचा? ए और सी बचा। ठीक है, ए और सी बचा, तो 5 और 2 7। 7 से इसको क्या करो? डिवाइड कर दो। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? तो क्या होगा बताओ? 16 बटे में कितने हो गए? 7 हो गए, यानी कि 7 दूनी 14। ये कटेगा नहीं। जब नीचे 2 हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिया हो तो उसको काटने के चक्कर मत पड़ना, कटेगा नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी बताए थे ना? क्या बताए थे बताओ? कि जब किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल के अलावा कोई अदर नंबर होगा तो कभी भी कटता नहीं है। बात क्लियर? अब आ जाओ, टोटल के लिए क्या करेंगे? मोनू बताओ, टोटल के लिए क्या करेंगे? 2 से ही 2/7 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस जो भी क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 4 दिन, ये इसमें ऐड कर दो। अब 4 और 2 कितने हो गए? 6 से ही 2/7 दिन। समझ में आया? ये था पहला लेवल।
अब इसी में क्या होगा सुनो, 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया, फिर उसके 2 दिन के बाद बी काम करना बंद करेगा, दूसरा लेवल वो होगा। पहला लेवल समझ में आ गया सबको? आ जाओ, लेवल नंबर 2 लिखा हुआ आ गया है। कितने सुंदर सुंदर राइटिंग में हमने लिखा है, देखिए आप लोगों के लिए। आइए सुनिए, एलसीएम बताओ भाई कितना। हाँ, यहाँ तो बहुत मुश्किल काम हो गया। 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा पहले बता दो? 100 होगा? अरे 20-25 का 100 हो गया, 100 और 15 का कितना? 300। नहीं होगा? 100 और 15 का एलसीएम 300 ही तो होगा, या 150 भी हो सकता है। नहीं, ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 300। चलो कितने से? 20 से। कितने से? बोलो बेटा। 15 से। कितने से? अरे 25 को 6 से गुना करोगे तो कितने होंगे? 150। और 25 को 12 से गुना करोगे 300। नहीं होगा? तो 300 ही तो हमने एलसीएम लिया, 12 हो गया। आ जाओ, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, जोड़िए जरा, कितना होगा? 47 वर्क हो गया। जैसे जैसे बोल रहा है, अब तुमको दोबारा ये लाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसका मतलब ये आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वर्क तक हो गया। बट आफ्टर 3 डेज क्या बोल रहा है? ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है, बोल रहा है, ए बोल रहा है कि भाई 3 दिन के बाद मैं काम करना बंद करूंगा, यानी कि 3 दिन तक तीनों साथ में काम किया, ठीक है, इसका 3 दिन का काम निकाल दो, कितने होंगे? 7×3 = 21, 4×3 = 12, 2 14, 141 वर्क, 141 हो गया। आ जाओ यहाँ पे लिख ही देता हूँ 141। 141 इसमें से माइनस कीजिए सर, कितना आएगा बताइए? कितना? पक्का ना? 159 की 169? 159, ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब आप ए को परमानेंट यहाँ भूल जाओ, ए गया, ए नहीं आएगा दोबारा अब। लेकिन ए गया है, बी ने तो नहीं बोला कि हम काम करना बंद करेंगे, बी और सी साथ में काम कर रहा है। फिर से सुनो, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, 47 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, बोल रहा है 3 दिन के बाद ए काम करना बंद कर देगा। उसके बाद बी और सी बोल रहा है, बी सी से बोल रहा है चलो ए तो गया, कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो यानी कि 27 काम करेगा दोनों मिलकर, कितने दिन तक? 2 दिन तक। 2 दिन इसका काम और हटाइए, कितना? 54 वर्क और इसमें से घटा दो। सिस्टमेटिक बनाओगे तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, इसका यही खास बात है, पूरा पढ़ोगे तो कभी नहीं बनेगा आपसे। ए को हमने गायब किया, बचा कौन? बी और सी, ठीक है, तो 15 12 कितने हो गए? 27। 27 को 2 से गुना किया, 54। बताओ भाई कितना आएगा? 105 आ गया। अब कौन गया सुनिए, बी बोल रहा है कि मैं भी अब काम नहीं करूंगा, सी बोलता है कोई बात नहीं, अब जो बचा है वो काम, देखिए, तो रेस्ट वर्क सी ही तो करेगा, ठीक है, तो यहां से बनेगा क्वेश्चन हमारा क्या? रेस्ट वर्क डन बाय सी कितने दिन में? 105/12। बताइए सर, 35 बटे में हो जाएगा 4, सही बात है कि गलत है पलक? 4 सते 28, कितना? नहीं, बताओ बताओ बताओ। 4 8 32, 8 से ही 3/4 दिन। टोटल निकालने के लिए आपको मैंने बोला है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख लो, देखो ध्यान से समझना, इसको लिखो, क्वेश्चन में जितना भी डाटा आपको दिख रहा है सबको ऐड कर दो, 3 दिन ये, 2 दिन ये। अब ये होता क्यों है पहले ये समझो, पहले मुझे बताओ, ये किसका काम है? सी का। ये किसका काम है? ए का। ये किसका काम है? बी का। तो ए बी और सी तो टोटल वर्क होता है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सबको क्या करो? ऐड कर दो। तो 8 और +5 कितने हो गए? 13 से ही 3/4 दिन। समझ में आ गया? तो ये दूसरा लेवल था, इसमें चाहे जितना बंदा इसमें ऐड करे, जितना बंदा हटाए, मान लो हमने बोल दिया 4 बंदा इसमें, ए बी सी और डी, ठीक है, हमने लिया है, शायद अगला क्वेश्चन डी वाला भी है, और मैंने बोला कि 3 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, उसके 2 दिनों के बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, फिर उसके 1 दिन के बाद सी ने काम करना बंद कर दिया। आप आराम से जो भागता जा रहा है, काम खत्म करके छोड़ता जा रहा है, उसको हटाते जाओ, और जो बंदा है उसको एफिशिएंसी क्या करो? ऐड करते चलो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भी साहब डी वाला लिया है मैंने, 4 बंदों का लिया है ताकि आपको डाउट ना हो। आइए, अरे सर कहाँ गए थे? आइए, इधर जगह खाली है, आइए। 80 आएगा, 80 हो गया एलसीएम। कहाँ गया था जी? यहाँ से नीचे से जाओ, नीचे से झुक के जाओ। हाँ,
ये हुई बात, ठीक है। 80 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ओके। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 20 दिन में, सी 40 दिन में और डी कितने दिन में करता है, 80 दिनों में करता है। अब बोल रहा है ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं, ठीक है। प्रिंस बेटा अभी तुम इसको मत पढ़ो, तुमको मैं पढ़ाऊंगा अलग से, इसको खाली बस देखो बस। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, एलसीएम लिया कितना, 80, तो कितना होगा बोलो, 8 4 2 1। जो बच्चे एसएससी जीडी का पेपर दोगे, आरपीएफ का पेपर दोगे, इतना लेवल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, एफकैट दे रहे हो, तो आपको पूरा आज का क्लास लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना लेवल टफ नहीं आता एसएससी जीडी वगैरह सब में, तो आराम से खाली देखो बस। 8 4 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15। क्या बोल रहा है, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी साथ साथ काम स्टार्ट किया तो 15 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। बट आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क। आ जाओ, कितने से गुना करोगे इसको, 2 से गुना कर दिया, 30 काम इसमें से क्या करना है, घटाना है, बचा कितना, 50 काम, ठीक है। किसने काम बंद किया पहले बता दो, ए ने बंद किया, ए ने बंद किया ना बोलो, तो ए को पहले क्या करो, यहां से हटा दो, ए को हटाओ और बाकी एफिशिएंसी को जोड़ लो, 4 2 6 और 1 कितने हो गए, 7, ठीक है। आइए 4 2 6 और 1 7, 7 एफिशिएंसी हमारा आ गया बी सी और डी का। अब क्या बोल रहा है, देखो जैसे ये गया, अगला एफिशिएंसी आप जोड़ के पहले बैठे रहो, आगे क्या बोल रहा है सुन लो। द नेक्स्ट आफ्टर कितने दिन, 3 दिन, अगले 3 दिन के बाद बी ने भी काम करना क्या किया, बंद कर दिया, यानी अगले 3 दिन तक 7 एफिशिएंसी से तीनों मिलकर काम करेगा। ए बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो बी सी डी ने क्या बोला कि तीनों मिलकर साथ में काम करेंगे, 7 एफिशिएंसी से काम करेंगे, 3 दिन तक करेंगे। ये गुना क्यों करते हैं, आज का 7 काम, कल का 7 काम, परसों का 7 काम, 21 काम होगा ना, ठीक है। तो 21 काम और आपको क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। बताइए सर कितना होगा, 29 होगा। अब कौन भाई साहब जाएंगे, बी जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट आफ्टर 1 days डी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। देखो अभी रुका नहीं है, अभी चल रहा है सिलसिला। अब डी बोल रहा है कि 1 दिन तक मैं काम करूंगा साथ में, किसके, सी के, क्योंकि बी तो गया है ना। अब साथ में काम कौन करेगा, बी और सी और डी, ठीक है। तो 3 काम गुने में 1, 3 काम और आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा, 26 काम। उसके बाद गया कौन, डी। जरूरी नहीं है कि ए गया तो बी गया तो सी ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, मर्जी है। अब मान लो 4 बंदा अगर साथ में काम कर रहा है, किसी की भी मन करे कोई भी काम छोड़ जा सकता है, ऐसा नहीं है ना कि सीरीज में ही काम छोड़ेगा, ए छोड़ेगा फिर बी छोड़ेगा फिर सी छोड़ेगा, ठीक है। तो डी बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा, अब कौन करेगा बता दो जरा, अब कौन करेगा काम, सी करेगा बाकी काम, रेस्ट वर्क डन बाय सी। तो आ जाइए, रिमेनिंग वर्क सी के द्वारा होगा, कितने, 26/2, 13 दिनों में। बताओ हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। टोटल वर्क के लिए क्या करना है, टोटल वर्क के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये तो लिख ही लो 13 दिन प्लस क्वेश्चन में जितना डाटा दिया है सबको जोड़ दो, 2 दिन ये, 3 दिन ये, 1 दिन ये, तो 3 2 5 और 1 6 दिन आपका हो गया, 19 दिन आपका ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से तो चैप्टर में कोई जान ही नहीं है, लेकिन आप जब सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे बनाओगे तभी बात बनेगा। ये मैं क्लियर बता देता हूँ, जो बच्चा चाहेगी नहीं हम पूरा पढ़ेंगे पहले, एक बार पहले समझेंगे, समझने का टाइम पेपर में नहीं होता है। आप ना बस सीधे आफ्टर वर्ड पकड़ो, आफ्टर वर्ड हुआ आप समझ आना, मल्टीप्लाई करके माइनस, बिफोर होगा तो प्लस। क्लियर है, 2 लेवल समझ में आ गया। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आएगा इसका मिसिंग डेज। मिसिंग डेज क्या होगा सुनो, क्वेश्चन यही है, सब कुछ आपको देगा। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम करना बंद कर देता है, ये आपको मिसिंग रहेगा। अब आपको क्या है, आंसर दिया हुआ है, ये दिया रहेगा और बोलेगा आपको ये निकाल के बताइए कितने दिन के बाद हमने काम करना बंद किया। क्लियर है, तो मिसिंग डेज के लिए आपको एक नोट्स लिखाऊंगा जो बहुत ही काम का है। आइए मिसिंग डेज देखो, पहले समझना, पहले तो एलसीएम निकालो, उसके बाद हम बात करेंगे। कितना, 60 एलसीएम हो गया। आ जाइए, कितने से, 3 से और 2 से। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, चलो 5 लिख लेते हैं, लेकिन ये 5 कोई काम का है नहीं, अभी फिलहाल अभी कोई काम का नहीं है, क्योंकि काम का तब होता जब यहाँ लिखा होता क्या, 2 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया, तभी तो 2 से गुना करते हैं इसको। लेकिन ये दिया क्या है, दोनों साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन ए जो है कुछ समय के बाद काम करना बंद कर दिया। अब ध्यान से समझना, जहां से मिसिंग होगा, पहले एक बार बताता हूं मैं, हो सकता है ये 3 क्वेश्चन अभी एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब तीनों क्वेश्चन एक बार बनाएंगे तो आपके दिमाग में जरूर चला जाएगा कि सिस्टम क्या हो रहा है इसमें, ठीक है।
तो आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, आपके दिमाग में पहले ये रखना है कि छोड़ कौन रहा है, ए छोड़ रहा है, यानी पहला बंदा छोड़ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है ए कि भाई मेरा दिन नहीं पता है कि मैं कितने दिन के बाद काम करने करने के बाद छोड़ रहा हूं, लेकिन बी क्या बोल रहा है कि भाई ए के साथ मेरा काम नहीं पता, वर्किंग टुगेदर है। वर्किंग टुगेदर का मतलब ए बी के साथ काम कर रहा है। बी बोल रहा है कि मेरा जो 10 दिन का काम है पहले वो हटा दो। ठीक है, तो बी का पहले 10 दिन का काम क्या करो आप, अगर मान लो मैंने एक दिन में 2 काम किया, 10 दिन में 20 काम कर सकते हैं ना, तो पहले मेरा काम हटाओ। ये पर्सनल अपना काम किया है सिर्फ, तो 20 काम हमने इसका पहले हटा दिया, कितना बचा बताओ, 40 बचा। अब सुनो, अब आया ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अब आप क्या करो, दोनों से क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये क्या लिखा हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क, ए कितने दिनों के बाद काम करना बंद करेगा, तो 40 बटे में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 8 दिनों के बाद ए काम करना बंद करेगा। टोटल वर्क की बात करेगा तो मैंने बता दिया है कुछ भी नहीं करना है, 8 दिन ये हो गया, और क्वेश्चन में कितना दिन दिया है बताओ, 10 दिन, आंसर कितना हो जाएगा, 18 दिन। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो काम है ये हमारा किसका है, ए का है, ये कौन किया था, बी किया था, ए प्लस बी का मतलब टोटल काम की बात कर रहा है। आंसर आपका कितना आएगा, 18 दिन। अभी आपको ये दिमाग में गया नहीं होगा, ये तो मैं 100% श्योर हूं। किसको किसको समझ में आया, बस एक के दो को समझ में आया। अब सुनो ध्यान से, इसमें भी डाउट है, इसमें भी डाउट है। अब आपको क्या याद रखना है, सुनो, जहां कहीं भी मिसिंग डेज का क्वेश्चन आता है, जहां से मिसिंग होगा वहां से एफिशिएंसी जोड़ के डिवाइड करना है। जैसे ए से मिसिंग था तो हमने दोनों को जोड़ा, आगे हो सकता है बी से मिसिंग होगा तो बी सी डी जुड़ेगा, अगर सी से मिसिंग होगा और 5 बंदा है, ई तक है, मान लो ए बी सी डी और ई है, अगर ए ने मिसिंग किया तो ए बी सी डी पांचों जुड़ेगा, अगर बी ने मिसिंग किया तो बी सी डी ई जुड़ेगा, अगर सी ने मिसिंग किया तो सी डी ई जुड़ेगा, अगर डी ने मिसिंग किया तो डी और ई जुड़ेगा। ई मिसिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका बंदा ही नहीं है। बात समझ में आया, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ये भी तो वही सेम ही जैसा है, इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें पहला बंदा मिसिंग नहीं है। कौन मिसिंग है, बी मिसिंग है। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम था, ये जो क्वेश्चन बताया है इसी के बेस्ट पे ये क्वेश्चन है। एलसीएम बताओ, 60, कितना बताते चलो फटाफट, 6 3 2, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, 6 3 9 और 2 11, कितने से स्टार्ट हुआ, 11 से स्टार्ट हो गया। बात समझ में आ गया, आगे बढ़िए। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, ये बात कंफर्म हो गया कि पहला बंदा मिसिंग है। ठीक है, सारा एफिशिएंसी लास्ट में जुड़ के डिवाइड होगा, क्योंकि पहला बंदा मिसिंग है, यही मिसिंग है। चलो ये मिसिंग है तो रहने दो। अब आपको क्या बोल रहा है, बी और सी आपस में बात कर रहा है कि भाई ए के साथ तो हमारा काम नहीं पता, लेकिन बी बोल रहा है सी से कि तुम्हारे साथ जो हमने काम किया है 2 दिन, वो पहले माइनस कर लो। ठीक है, तो 3 और 2 कितना, 5, 5 गुने में कितना, 2, 10 काम यहां से पहले क्या करो भाई, हटा दो, कितने हो गए, 50 काम। अब देखो यहां तक हो गया बात। अब इस लाइन का मीनिंग अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ये अभी अधूरा है, इस लाइन को हमने भी लिया ही नहीं। अभी हम स्टार्ट किए क्वेश्चन को यहां से, नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। अब मुझे बताओ, जब पीछे कराया था कि 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो अगर हमने बोला था कि बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, तो पहले आप ए को हटाते थे ना, फिर किसको जोड़ते थे, बी और सी को जोड़ते थे। अब वहां पर क्या है भाई, वही बंदा मिसिंग है, तो जब मिसिंग है तो क्या करना पड़ेगा, उसको हमको छोड़ना पड़ेगा, नहीं इसको छोड़ना पड़ेगा, बचा बी और सी, तो 5 गुने 2 10 काम हमने हटा दिया। सी बोल रहा है कि भाई मैंने भी काम कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक किया है, सी का भी 3 दिन का काम आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। 44। अब हम चलेंगे इस लाइन पर, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, कहां से मिसिंग है, ए लेफ्ट मिसिंग है, यानी पहला बंदा मिसिंग है, तो किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड। पहला बंदा मिसिंग, टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड, दूसरा बंदा मिसिंग, दूसरा तीसरा जोड़ के डिवाइड, तीसरा बंदा मिसिंग तो तीसरा चौथा जोड़ के डिवाइड होगा। बस ये ध्यान रखो। और मिसिंग वाला क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में सबसे पहले नंबर पे आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हाई लेवल क्वेश्चन बोलते हो ना, यहीं से तो स्टार्ट होता है। ठीक है जी, आइए तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि बी कितने दिन के बाद, ए कितने दिन के बाद काम करना बंद करेगा, 44 बटे में 11, 4 दिनों के बाद ए काम करना बंद करेगा। अब बात करते हैं टोटल वर्क का। टोटल वर्क के लिए क्या करना है, 4 दिन तो ये लिखना ही लिखना है, प्लस कौन कौन जुड़ेगा, 2 दिन ये जुड़ेगा, 3 दिन ये जुड़ेगा। ठीक है, 2 + 3, 3 2 5 और 4 कितने हो गए,
ये तो इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक बार में समझ में आना चाहिए। इस चैप्टर में कोई जान नहीं है। हाँ बंसीलाल, सही बात है। बंसी कब कब बजाते हो? चलिए आगे बढ़ें। अब आप सुनो, ये तो हो गया पहला बंदा मिसिंग। अब जब दूसरा बंदा मिसिंग होगा तब क्या होगा, देखो। एलसीएम कितना बताइए? 60। 60 ही तो होगा। एलसीएम निकालना क्लियर हो गया अभी तक, अभी भी डाउट ही चल रहा है? बोलो सर, कहाँ जाओगे? दुश्मन है। एलसीएम हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। 12 पंचे 60, 20 गुने 3 60, 30 गुने 2 60। प्रिंस कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? इस चैप्टर बेटा चरम सीमा है, अभी रुक जाओ, ठीक है? अभी इसके बाद तुमको फिर अलग से पढ़ाता हूँ मैं आज। इसको हिंदी में चाहिए, प्योर हिंदी चाहिए, वज्र हिंदी, एकदम वज्र, जिसको बोलते हैं ना लिखा हुआ वज्र हिंदी, तो वो हिंदी आज इसको बता दूंगा मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, सभी साथ साथ काम शुरू करते हैं। तो सुनिए, 5 3 8 और 2 10, यहाँ 10 मैं लिखता हूँ। अगर ए का दिया हुआ है आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, समझना ध्यान से, दूसरा लेवल पे आ चुके हैं। ए आफ्टर 3 डेज ए, अब यहाँ पे ए का काम दे दिया है, ए बोल रहा है 3 दिन तक सब आदमी साथ में काम करेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा। इसका मतलब 3 दिन का काम क्या होगा? क्लियर है बात? अब ये भाई साहब परमानेंट जाएगा। अब ये तुम समझ जाना कि ये कभी आएगा नहीं जिंदगी में दोबारा, ये गया। कितने होंगे बताइए? 30 काम पहले आप साथ साथ करते चलो। बचा कितना काम? 30 काम। अब 30 काम में बी और सी अपना गेम खेलेगा। अब क्या बोल रहा है सुनो, नेक्स्ट आफ्टर सम डेज बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। इस लाइन का मीनिंग अभी क्या है आपके पास? अधूरा है। समझ गए बात? क्योंकि बी से मिसिंग है, तो ये बात तो कंफर्म है। मुझे बताओ तो, खुशबू बताओ कि अगर बी मिसिंग है तो लास्ट में कितने से डिवाइड करेंगे हम? 5 से करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ए मिसिंग है पूरे से डिवाइड होगा, अगर बी मिसिंग है तो बी और सी ऐड होगा। बस यही काम आपको खाली ध्यान रखना है। ओके, अब आप सुनो, सी क्या बोल रहा है कि भाई बी के साथ हमने जो काम किया तो पता नहीं, लेकिन हमारा जो 5 दिन का काम है वो क्या करो पहले आप माइनस करो। चलो, तो सी का 5 दिन का काम पहले प्यार से हटा दो। कितने हो गए? आइए देखो तो कितना सिस्टमेटिक है। ए ने अपना काम किया, गया। बी और सी का नहीं पता, सी का काम हमने क्या किया? 5 दिन का माइनस कर दिया। अब आप सुनो ध्यान से, ये कितने से डिवाइड होगा पलक? 5 से, क्योंकि बी और सी से मिसिंग है। अब आप समझ जाइए, ये रहा कहानी, ठीक है ना? तो आपको जो पूछेगा कि बी कितने समय के लिए, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लिव्स ऑफ, कितने दिनों के बाद बी ने काम करना बंद किया था, तो आप बोलोगे सर 20 बटे में कितना? 5। 4 दिनों के बाद, अगर सुन लो, अगर हम इसको यहाँ पर 4 रख देना आफ्टर 4 डेज, तो क्वेश्चन पूरा वेरीफाई हो जाएगा। ये सी का आंसर 5 निकल के आ जाएगा। वो भी आपको करके दिखाऊंगा रिवर्स, मतलब पहले टाइप की बात करो। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं सभी साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, 3 दिनों के बाद ए काम करना बंद करता है, उसके 4 दिनों के बाद बी काम करना, अब आंसर यहाँ पे पुट कर दो, 4 दिनों के बाद बी काम करना बंद करता है, रेस्ट वर्क डन बाय सी इन हाउ मेनी डेज, तो 5 निकल जाएगा। ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से कितनी बार पुट करोगे सोचो, लेंदी जाएगा ना ऑप्शन से। अगर बार बार हम यहाँ पे मिसिंग डेज पे रखें 2 3 4, तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। नहीं तो ऑप्शन से भी बन जाता है क्वेश्चन। टोटल वर्क कितना होगा बता दो? 4 दिन तो ये हो गया, ठीक है। ए का कितना दिया हुआ है? 3 दिन, बताइए सर। और प्लस सी का कितना दिया हुआ है? 5 दिन। ये भाई साहब है बी, ठीक है, ये भाई साहब है ए, और ये भाई साहब कौन है? सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल निकल गया आपका 5 3 8 और 4 12 दिन। पहले मुझे ये बता दो, यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? एक बार आप लोग जरा पीछे चलिए, शुरू से आ जाओ बेटा। मैंने क्या क्या किया पहले समझ लो। पहला क्वेश्चन था सभी साथ साथ काम शुरू किया, 3 दिन के बाद ए ने काम करना बंद किया, जैसा भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? यहाँ पर पहला था कि भाई सिंपल दिया हुआ था, हम बनाते चले गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसी के जैसा था। तीसरा क्वेश्चन में क्या क्या हुआ सुन लो। ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क बट आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क, 3 दिनों के बाद ए ने काम करना बंद किया, अगले 2 दिन के बाद बी ने काम करना बंद किया, ये था। उसके बाद हमने क्या लिया? इसका नेक्स्ट लेवल एक क्वेश्चन और लिया। फिर आया मिसिंग डेज में। मिसिंग डेज हमने क्या बताया कि अगर पहला बंदा मिसिंग होगा वहीं से एफिशिएंसी को जोड़ दो, दूसरा बंदा मिसिंग होगा तो पहले वाले को छोड़ दो, तीसरा बंदा मिसिंग हो, मतलब जहां से मिसिंग कॉपी में लिख लो, एक नोट लिख लो, कॉपी में तो लो नोट लिखो, कॉपी में एक नोट लिखिए, जरूरी है ये लिखना।
मिसिंग डेज का हेडिंग डाल के और लिखो कि जहां से मिसिंग होगा वहां से एफिशिएंसी जोड़ना है। हिंदी में ही लिखना, नहीं अंग्रेज हो तो अंग्रेजी में लिख लेना। जहां से मिसिंग होगा जहां से मिसिंग होगा वहां से एफिशिएंसी को जोड़ना है, क्षमता को जोड़ना है, बस। ठीक है, ओके। अब ये आपका जो टाइम, ये जो आफ्टर वाला क्वेश्चन था ये आपका हो गया कंप्लीट। आफ्टर वाले में इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें सबसे टफ क्वेश्चन अगर माना जाएगा आफ्टर वाले में, तो जब पहला बंदा छोड़ दे, दूसरा तीसरा मिसिंग करे, तो आप समझ जाना क्वेश्चन का लेवल क्या है, टफ है। बिफोर वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत कम पूछता है, क्योंकि ये एक बार में सबको समझ में आ जाता है। बिफोर वाले क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता, इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि देखो इसमें काम तो खत्म हुआ नहीं। जैसे मान लीजिए मैं तीनों ने काम करना स्टार्ट किया, अब पहले हमने कमिटमेंट कर लिया, काम खत्म होने से 4 दिन पहले मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, काम किए ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, मैं जो छोड़ूंगा काम 4 दिन पहले, मेरा जो काम करने की कैपेसिटी था वो कौन करेगा, अब इसको बर्डन पड़ेगा। ये फिर बोलेगा कि नहीं 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। जब कोई बंदा पहले काम छोड़ के जाता है, अगले बंदे को क्या होता है, काम ज़्यादा मिलता है। क्या मस्त, देख लो मज़ा आ रहा है। बोला ऐसा बिल्कुल हम काम छोड़ के जा चुका हूँ, है बेटा, पूरा एंजॉय कर रहा है भाई। तो बिफोर वाले में सुनिए क्या करना है, एलसीएम आपका कितना होगा, 60। ओके, ये हो गया 5, ये सबको समझ में आ जाएगा एक बार में। सुनो, ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, इस लाइन का छोड़ दो अभी मीनिंग, क्योंकि भाई स्टार्ट तो किया सभी साथ साथ। मान लो हमने ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कर रहा है 20 दिन में, तीनों बोल रहा है कि स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए, देखो क्या लिखा हुआ है, ए लेफ्ट 4 डेज बिफोर एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर। काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए और 2 दिन पहले बी बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, अगर काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए काम करना बंद कर देगा, यानी 20 काम दे के जाएगा फालतू का, नहीं दे के जाएगा। बताओ, अगर एक दिन में हमने 5 काम किया तो 4 दिन में हम कितना काम कर सकते थे, 20 काम, जो कि हमने किया नहीं। हमने बंसीलाल को दे दिया, लो बेटा हमारा काम तुम करना, तो एक्स्ट्रा हुआ ना काम, यानी कि इसमें काम जुड़ता है। आया बात समझ में। 60 तो था ही, 60 किलो का वजन आपके ऊपर था, 20 किलो का वजन और आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं झेल पा रहे हैं। हम किसको दे रहे हैं, बंसीलाल को। अब सुनो, बंसीलाल भी क्या बोल रहा है, मैं भी नहीं झेल पा रहा, बोलता है कि हिमांशु को दे दो, है ना। तो ये कितने दिन तक, ये भी 2 दिन का काम नहीं झेल पा रहा, थक गया है, 8 दिन का काम और चला गया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो सभी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। अगर ये सिचुएशन होता, बोल रहा है कि अगर ये सिचुएशन होता, मतलब 88 काम आपके पास होता, तो सभी मिलकर 5 4 9 और 3 कितने हो गए, 12, सभी मिलकर काम कितने दिनों में करता, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर सिचुएशन ये होता तो आपका ये, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, सुनिए, 88 बटे में कितने हो जाएंगे, 12। क्लियर है, कितना होगा बताओ बेटा, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, यही आएगा ना। 4 से काटे हैं, इतना सोच रहा है जैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। चलो, अब अगर सी का पूछता है, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं, तो यहां से 2 क्वेश्चन बनेगा कि सभी मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सभी के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि सी सिर्फ 88 काम को करेगा, जैसे मान लो ये दोनों भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं मैं करूंगा ही नहीं, मैं तुमको काम देके जा रहा हूँ, सी बोल रहा है कोई बात नहीं मैं कर लूंगा 88 काम, दिन ज़्यादा लगेगा अलग बात है, लेकिन सी भी काम को कर सकता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछेगा, दोनों क्वेश्चन हमने बना दिया। जब तक ये लाइन लिखा ना हो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिफोर द कंपल्सन ऑफ द वर्क देन, अब यहाँ से क्या बोलेगा, होल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डे। होल वर्क का मतलब कुल की बात कर रहा है, कुल एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे। अगर ये लिखा हो होल वर्क कंप्लीटेड बाय सी एलोन, सी इन हाउ मेनी डेज, यानी कि सी अकेले कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 88 बटे 3 हो जाएगा। कितना होगा बोलो, 3 दूनी 6, तुम लोगों का कैलकुलेशन इतना कच्चा है ना कि मेरा भी मैथ खराब हो जाता है। नहीं हो गया, हो नहीं जाएगा, इस बैच में तय है। ये लोग कसम खा रखा है गुरु जी का मैथ बर्बाद करके जाऊंगा। चलो भाई,
समझ में आया? तो बिफोर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई जान नहीं है, इसीलिए पेपर में बहुत कम पूछा जाता है। इक्का दुक्का कभी कभार रेशियो देखा गया है कि पूछा है। आ जाओ, एलसीएम कितना? 60। कितने से? 6 से। 6 3 9 और 2 11। पहले ऐड करके बैठ जाओ, क्योंकि ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क बोल ही रहा है। चलो, ए लेफ्ट 4 days बिफोर, यानी क्या? अब तो समझ में आ गया, डायरेक्ट में कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 काम ये हो गया, अरे प्लस का होगा ना, ठीक है, ओके। उसके बाद बी लेफ्ट कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन का इसका काम है, अच्छा सी का है, चलिए कोई बात नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कोई बात नहीं बेटा, हाथ से ना पूरा मिट जाता है। ओके, सी का कितने दिन का है? 3 दिन का। 3 दिन का इसका काम 6 ये था, 24 आपका ये था, ठीक है, 6 और जो 27, 30 काम आप इसमें हटा दो, कितने बचा बोलो, जोड़ दो, और 90 हो गया। 90 काम बढ़ा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, 90 काम को या तो ए बी सी तीनों मिलके करेगा, या सिर्फ बोलेगा हम अकेले करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, ये करेगा तो कितना होगा बता दो, 90 डिवाइडेड बाय 11। टोटल का मतलब टोटल एफिशिएंसी, और सी का मतलब सी का एफिशिएंसी, बोलो भाई। बी का, सॉरी बी बनेगा ना, सी तो चला ही गया, हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो बोलो, क्या पूछ रहे हो? क्या? कौन? हाँ, देखो यहां से क्वेश्चन बनाने को तुम बना सकते हो 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन टोटल, दूसरा क्वेश्चन ए अगर करेगा कुल कुल काम कितने दिन में करता, बी कितने दिन में करता, सी कितने दिन में, सब बन सकता है। लेकिन अगर ये दोनों काम दे के चला गया है तो काम करेगा ही नहीं, सबसे पहली बात। अगर हमने काम दे दिया बंसीलाल को, हाँ, टोटल वर्क कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज, टोटल वर्क मतलब इसकी बात कर रहा है। टोटल वर्क मतलब ये हुआ ना, हमारा पहले का वर्क कितना था, 60। एलसीएम जो लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, कुल वर्क होता है। लेकिन जब हमने काम किया नहीं, हम काम बंसीलाल को दिया, बंसीलाल हिमांशु को दिया, तो तीनों का काम टोटल वर्क अब वो हुआ ना। तो अब टोटल वर्क यहाँ पर 90 होगा। यहाँ से एग्जाम के पर्पज से मात्र 2 ही क्वेश्चन बनेगा। अगर वो पूछेगा ए का, तो ए तो ऑलरेडी काम किया ही नहीं, तो उसका पूछेगा क्या, वो तो ऑलरेडी 4 दिन छोड़ के पहले चला गया है। इसलिए यहाँ से मात्र 2 ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन टोटल वर्क यानी कि 90 की बात कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। अब तुम बोलो सर यहाँ तो ये नहीं लिखा है कि ए बी और सी, यही तो एग्जाम का लाइन होता है बेटा। पेपर में ये कभी क्लियर नहीं लिखा रहेगा कि टोटल वर्क कंप्लीटेड ए बी एंड सी, तब तो मजा ही खराब हो गया। वो सिर्फ बोलता है टोटल वर्क डन बाय, बस। आप जैसे टोटल वर्क बोला, इसका मतलब तीनों की बात कर रहा है। जब तक एलोन वर्ड लिखा नहीं होगा तब तक तुम सिंगल सिंगल मत लेना, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हमारी गर्मी को तुम ध्यान मत दो, तुम अपनी गर्मी कंट्रोल में रखो, ठीक है। मैं तो देखो, मैं तो पूरे जून के मौसम में ना लाइव क्लास दिए हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुम लोगों को पड़ता है, तुम लोग भैया, हाँ हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। अच्छा सुनो, अब जो क्वेश्चन है, अभी तक आपने आफ्टर का पढ़ा, बिफोर का पढ़ा, अब ये है आफ्टर बिफोर का मिक्स, यानी एक बंदा काम छोड़ेगा, दूसरा बंदा काम में शामिल होगा। ये सबसे बेकार क्वेश्चन है, लेकिन जब इसको लेंथी तरीके से बनाओगे तो आपका दिमाग एकदम निचोड़ देगा पूरा क्वेश्चन। ये तो सबसे शॉर्टकट तरीका समझना, जब कभी एक बंदा काम करना छोड़ता है, सुनो, मान लो ए है, बी है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, और सी है। मैंने बोला ए और बी बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, यही लिखा हुआ है। आफ्टर 4 days ए लेफ्ट द वर्क, 4 दिनों के बाद ये काम करना बंद किया और ये काम में आया, मतलब समझ रहे हो, ये गया और ये आया, मतलब क्या? तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ए का एफिशिएंसी सी के एफिशिएंसी के बराबर होगा? नहीं, जो गया उसका एफिशिएंसी इसमें नहीं लेते हैं, लेकिन बी हमेशा सी के बराबर ही होगा, ये खास बात है। तो आप समझ जाइए, जब कभी बंदा काम करना छोड़ता है, दूसरा काम में शामिल होता है, छोड़ने वाले को भूल जाओ, जो गया उसको भूलो। तुम लोग क्या करते हो, जो जाता है उसको भी दिल से लगा बैठते हो। जैसे स्कूल का मेथड, चला गया है, भूला ही नहीं जा रहा, नहीं, ये बोला देखो, ये बोल रहा है कि सब स्कूल में घूम रहे हैं, एकदम आंख बंद कर रहा है, मस्त स्कूल में घूम रहा है ये। तो स्कूल का मेथड जब तक नहीं भूलोगे तब तक बात नहीं बनेगा, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं चाहूं तो 1 सेकंड के अंदर में इसका आंसर निकाल सकता हूं। देखो कैसे, एलसीएम कितना, आपको बस कॉपी में ये लिख लो कि अगर एक बंदा काम करना छोड़ता है, दूसरा काम में शामिल होता है,
तो जो काम में है और जो आया उसका एफिशिएंसी हमेशा बराबर होगा। बस ये खाली नोट कर लीजिए आप। हैं? अरे भाई, सब चीज पीडीएफ में लिखा थोड़ी ना मिलेगा, लिख लो। कुछ शरीर को हिला लो तभी नींद आ रहा है तुमको। अच्छा, जब कोई बंदा काम करना छोड़े और दूसरा बंदा काम में शामिल हो, जब एक पर्सन काम छोड़े और दूसरा बंदा काम में शामिल होता है, ठीक है, बंदा मत लिखना, पर्सन लिख लेना। तुम लोग बंदा लिखेगा, पता चला कि घर पे मम्मी पता चली ये क्या लिखा है, बंदा बंदी नहीं, ये कौन सा लैंग्वेज से लिखा रहे हैं, बंदा लिख दिया, ये भी सही है, मजा आ जाएगा। ठीक है, जब एक पर्सन काम छोड़ेगा और दूसरा काम में शामिल होगा, तो जो काम में है और जो आएगा या जो आया उसका एफिशिएंसी हमेशा बराबर होगा। ठीक है ना? तो अब यहां सुनिए। ओहो, मजा खराब हो गया। ए लेफ्ट। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर किसने काम छोड़ा? ए ने काम छोड़ा, बोलो हाँ या ना। ए ने काम छोड़ा और आया कौन? सी। इसका मतलब ए को आप भूल जाइए 2 सेकंड के लिए, पहले आप एलसीएम लो। एलसीएम कितना? 60 होगा। पहले एलसीएम लो, उसके बाद ये सब काम होगा। ये हो गया 3, ये हो गया 2। सुनिए अब ध्यान से, इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ए ने छोड़ा तो ए को यहां से कट कर दो, इसका कुछ लो ही मत। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। हो गया। आपसे लास्ट लाइन क्या पूछ रहा है, पढ़िए जरा। इसे पढ़ो ही मत कि क्या कौन कितना दिन काम किया, कोई काम का नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है? देन सी एलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क। बोल रहा है सी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 60/2 हो गया ना। 2 एफिशिएंसी चाहिए ना मुझे, इसका एफिशिएंसी 2 है, बी का भी एफिशिएंसी 2, सी का भी एफिशिएंसी 2। आंसर आपका कितना आ गया? 30 दिन। अब ज्यादा दिमाग इसमें लगाओ मत। हो गया, सबसे इजी क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो जब एक बंदा काम छोड़े, दूसरा बंदा काम में शामिल हो, छोड़ने वाले को भूल जाओ। जो है पेन समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन होता तो सर भाई सुन लो, ए काम छोड़ दिया, ए को हटा दिया हमने, बी बचा हुआ है, तो बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी क्या होगा? बराबर होगा, जिसको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता। बी और सी बराबर होगा, यानी कि बी भी 2 काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए गया तो बी क्या बोल रहा है? सी के साथ हम काम करेंगे, साथ में जैसे काम करेंगे। मैंने कल बताया था कि साथ में जब काम करेंगे, अगर 2 बंदे के पैर में कड़ी बांधा हुआ है तो क्या होगा बताओ? एफिशिएंसी बराबर होगा ना। रीजन वो है कि ए तो गया, अब बी और सी साथ में काम करेगा, तो बी बोल रहा है कि भाई मैं सी के साथ काम कर रहा हूं। इसका मतलब जितना उसका एफिशिएंसी है, वो 2 रोटी खाएगा तो हम भी 2 ही रोटी खाएंगे। यानी कि एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी आर इक्वल। बी और सी का एफिशिएंसी आपका क्या हो गया? इक्वल हो गया। टोटल वर्क पूछ रहा है सी कितने दिनों में करेगा। बी पूछेगा तो भी यही आंसर होगा, सी पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा हमने टफ किया है। ए और बी, बी और सी। अब ए के साथ बी कड़ी बंधा हुआ है और बी के साथ सी के पैर में कड़ी बंधा हुआ है, तो क्या होगा पता है ना आपको? ए जितना खाएगा उतना ही बी, या ए जितना चलेगा उतना ही बी चलेगा। पहले एलसीएम निकालिए। 72। चलो कोई बात नहीं, मैं ही लिख देता हूं, तुम लोग निकालते रहना। ठीक है सोच रहा है 18 और 24 का 72 ही होगा। 18 चौके 72, 24 3 72। बोलोगे सर यहाँ 20 तक का तो टेबल याद ही नहीं है, 24 का टेबल कौन याद करता है? कितनी बार में बताओ? तुम लोग सोच रहा हो सर बदनाम भी बहुत करेंगे ऑनलाइन, ये यूट्यूब पे जाए कितना बंदा देखेगा, क्या बोलेगा? नहीं है? हाँ, ये भी बात सही है। 24 3 72। सुनिए ध्यान से, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क। बोल रहा है ए और बी स्टार्ट किया, इसका मतलब सी भी स्टार्ट ही करेगा। भाई ए और बी अगर स्टार्ट किया, सी भी तो चलेगा साथ में, क्योंकि ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ काम कर रहा है। तो आपको ये जानबूझ के फंसा रहा है कि सी दिया ही नहीं, बच्चा दिमाग लगाएगा बैठ के कि भाई ए बी स्टार्ट किया, सी का तो कुछ है ही नहीं। अगर ए और बी ने स्टार्ट किया, इसका मतलब सी भी क्या किया? स्टार्ट कर लिया अपना काम, क्योंकि बी सी के साथ काम कर रहा है। ठीक है, ओके। कितने दिन तक? 4 दिन तक और 6 दिन तक। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है ये जो आपका ये जो दिन है ना, यही एफिशिएंसी होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इससे फास्ट तरीका आपको पूरे ना वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ढूंढ लेना। सबसे हाई स्पीड तरीका है। इसका अगर शॉर्ट्स बनाया जाए तो एकदम बिल्कुल समझो मजेदार चलेगा। देखो क्या होगा, सुनो। पहले 4 दिन तक ये काम किया, अब समझना ए किसके साथ काम कर रहा है?
इसका मतलब क्या, 4 दिन ए करेगा बी के साथ काम, लेकिन बी के पास दिन कितना है वो देखो, ए के पास दिन है 4, समझिए, और बी के पास दिन कितना है 6। अब पंगा क्या हो रहा है, ये एक बार काम कर रहे हैं, यानी ए कर रहे हैं बी के साथ काम, तो यानी कि 4 दिन यहां काम करेंगे दोनों। बी बोल रहा है कि मेरे पास तो 2 दिन बचा हुआ है, हम कहीं और जाके काम कर लेते हैं, ठीक है। तो बी बोल रहा है, सी बोल रहा है ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, समझ में आ रहा है। तो 2 काम और 2 काम, देखो 6 काम पूरा हो चुका, 4 और 2 6 दिन पूरा हो चुका है। यानी कि यही जो दिन है ना, यही हमारा एफिशिएंसी है, यही एफिशिएंसी है, यही हमारा दिन है। जो समझना है समझो, लेंदी मेथड बनाओगे ये सारे वही आएंगे 2 दिन। बात क्लियर, समझ में आया? पहले ये बता दो, हमको 6 दिन पूरा करना था, 4 दिन यहां लिया, 2 दिन यहां लिया, क्लियर हो गया, 6 दिन हो गया। अब बोलो सर ये बातें समझ में नहीं आया, लेंदी बताऊंगा मैं, पूरा बना के दिखाऊंगा कि 2 एफिशिएंसी हमने लिया क्यों, पूरा बना के दिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब आगे सुनिए ध्यान से, आ जाओ बेटा आ जाओ, ठीक है ना। अब क्या होगा सुनो ध्यान से, आपको समझ में आ गया ये चीज, हमारा एलसीएम कितना है 72 है। हमसे सीधे लास्ट में क्या पूछा है, देन इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क, हो गया, आंसर निकल गया, कितना हो गया, सी का 2 ले लो, 36 दिन आंसर आ गया। सी का पूछा है, आंसर हो गया 72/2, कितने दिन, 36 दिन, ठीक है। यानी आप बोलोगे सर इसका ये जो लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये आपने 25 दिन लिखा है ये सब क्या है, फालतू का दिया, फालतू नहीं दिया है। कोई बच्चा इसको लेंदी बनाएगा तो भी उसका 2 ही आंसर आएगा, कोई बच्चा होगा ना जो लेंदी बनाएगा, सबको थोड़ी ना ट्रिक पता होगा कि। अब आप समझो, जब कभी एक बंदा छोड़ा दूसरा आया, समझ जाना क्वेश्चन सबसे आसान है, छोड़ा तो फिर भी मुश्किल है, आया तो भी मुश्किल है, लेकिन अगर एक छोड़ा दूसरा आया तो ये क्वेश्चन सबसे बेकार क्वेश्चन हो जाता है। छोड़ने वाला भूलो, आने वाला और जो काम में है उसका एफिशिएंसी बराबर कर दो। बात क्लियर। अब आप बोलोगे सर लेंदी बना के दिखाओ, 36 दिन आंसर आ गया। अब चलिए लेंदी चलते हैं, सुनो, ये 16 काम कर लिया था और ये कितना काम कर लिया था, 6 काम कर लिया था। अब नॉर्मल तरीके से बनाते हैं, तो 16 और 6 कितने हो गए, 22 काम, इसमें से घटा दो, 50 हो गए, इसको कर दो 25 से डिवाइड, 2 आया ना एफिशिएंसी, कहानी खत्म। 50 काम बचा, 50 काम को क्या बोल रहा है आप सुन लो, यहां तक हो गया। आफ्टर ए लेफ्ट सी ज्वाइन द वर्क, ए गया मतलब ए बी के साथ बी भी चला गया, लेकिन बी सी के साथ काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी जो आया वो किसके साथ काम करेगा, बी के साथ काम करेगा, और इसका एफिशिएंसी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कितने दिन तक काम किया, 25 दिन तक काम किया। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, मैंने कल बताया था कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज हमेशा क्या आता है, एफिशिएंसी आता है। इसलिए मैंने बोला भी था कि फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि अगली क्लास में डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा मैं। टोटल वर्क 50, डेज कितना 25, एफिशिएंसी कितना आ गया 2। वो एफिशिएंसी किसका आया पता है आपको, बी का आया और सी का आया। किसके साथ, बी और सी के साथ। ए तो गया, ए गया तो ये भी गया। ए ने जो बी के साथ काम किया था, या बी समझो ए के साथ काम किया था, बी ए के साथ गया, वो काम नहीं करेगा, अब करेगा सी के साथ काम। तो एफिशिएंसी हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यही तो पूछ रहा है कि सी एलोन कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, तो कुल कार्य का मतलब 72/2, आंसर इज 36। तो आपको करना कुछ नहीं है, इतना नहीं लिखना है। ये जो दिया होता है ना, ये गलत नहीं दिया होता है। कोई बच्चा लेंदी बनाएगा तो उसका भी तो सेम ही आना चाहिए ना एफिशिएंसी। समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखो, अब आप डायरेक्ट करो, 25 और 40 का एलसीएम कितना, दो सौ। आ जाओ भाई, 200 हो गया। अब कुछ मत करो, 6 दिन और 8 दिन, 6 दिन ये लिया, 2 दिन ये लेगा, 2 से भाग कर दो, 100 आंसर आ गया। बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमको एलसीएम थोड़ा लेना है, हमको इसका एफिशिएंसी बनाना ही नहीं है, इसको 5 करना ही नहीं है, इसको कितना 8 करना ही नहीं है। क्यों, क्या कर फायदा है, कोई फायदा नहीं है। हम लेंदी तो बना रहे हैं, हमको लेंदी चाहिए नहीं, हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक से बना रहे हैं। तो आप ऐसे समझो सीधे, 200 आपका एलसीएम हो गया, है कि नहीं बोलो। 6 दिन कौन काम करेगा, ये काम कितना है, 8 दिन का काम है, 6 दिन तक इसके साथ काम करेगा। बी और सी क्या बोल रहा है, 2 दिन तक हम इसके साथ काम करेंगे, कहानी खत्म, 2 से डिवाइड कर दो, 100 दिन आंसर आ गया। क्लियर है। अब बताओ, इससे फास्ट तरीका कुछ भी नहीं हो सकता है।
बताइए सर, समझ में आ गया? तो अभी तक आपने सीखा आफ्टर का क्वेश्चन, बिफोर का क्वेश्चन, फिर एक बार छोड़ने वाला और शामिल होने वाला क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 14, क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। क्योंकि सुनो, अभी तो आपने ये पढ़ा कि ए काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों साथ साथ काम करता है 4 दिन तक, फिर ए काम करना बंद करता है। यहाँ क्या बोल रहा है, ए और बी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, दोनों साथ साथ काम शुरू भी करते हैं और 10 दिन के बाद दोनों चले भी जाते हैं, दोनों ही चले जाते हैं, इसीलिए पंगा है। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था तुम्हारे वाले बैच में, है ना। देखो इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, ये शॉर्टकट तरीके से नहीं बनता है, थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ए और बी का काम कितना है, 40 दिन का। बात क्लियर? क्या बोल रहा है, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क, दोनों साथ साथ काम शुरू किया, 10 दिन तक काम किया। 10 दिन के काम करने के बाद क्या बोल रहा है कि बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज बोथ लेफ्ट द वर्क। ये लाइन देखो, आफ्टर 10 डेज बोथ लेफ्ट द वर्क एंड सी ज्वाइन द वर्क और डन रेस्ट वर्क इन कितने दिन, 15 डेज। ये लाइन अभी पहले छोड़ दीजिए। जब कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, ये सब पॉइंट आप चाहो तो कॉपी में नोट कर सकते हो कि ए किसी काम को इतने दिन में किया और मैंने बोला कि 4 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया, पहला ही बंदा दिया है और वही छोड़ के जा रहा है, तो आपको पहले इसका निकालना पड़ेगा 1 डे वर्क। अगर ए और बी काम को 40 दिन में करेगा तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/40। समझ में आया? ये दोनों कितने दिन तक साथ में काम किया, अब पढ़ो, 10 दिन तक साथ में काम किया, यानी कि ये काम का 1/4 भाग किया। समझना ध्यान से, ये जो निकलता है ये भाग निकलता है, दिन नहीं निकलता है, ठीक है ना। यानी कि ए और बी, अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में करता है और 10 दिन तक काम करता है, तो काम का कितना भाग करेगा, तो कितना भाग किया, 1/4 भाग। तो रेस्ट भाग कितना बचा बताओ, 3/4 भाग। बस अब आप पढ़िए यहाँ से, द रेस्ट वर्क डन बाय सी। तो यहाँ पर यही तो लिखा है, रेस्ट वर्क कौन करेगा, रेस्ट वर्क कितना, सी, कितना भाग, 3/4 भाग, कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो जब आपको इसका दिन निकालना हो, यही तो पूछ रहा है, काम कितने दिनों में होगा, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड, कहानी खत्म। आंसर आ गया आपका 20 दिन। क्वेश्चन तो एक ही लाइन का है, यही तो पूछ रहा था ना कि अगर ए और बी किसी काम को 40 दिन तक करता है, दोनों साथ साथ 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, और 10 दिनों के बाद वो दोनों काम छोड़ के चले जाते हैं, तो 10 दिन के बाद अगर काम छोड़ के जाएंगे तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि भाई 10 दिन में दोनों काम कितना किया, तो काम किया मात्र 1/4 भाग, बचा भाग कितना, 3/4 भाग। जो कौन करेगा, सी आया है, ठीक है। 3/4 भाग 15 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में, 60/3 यानी 20 दिन में। नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड, ये तरीका है। अगर मैं बोला कि एक किसी काम का 4/5 भाग करते हैं 10 दिनों में, चलो 10 दिन लिए कटने वाला थोड़ा लेते हैं, 8 दिनों में, ठीक है, कितने दिनों में, 8 दिनों में, तो इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड, ये भी एक टाइप है। फिर भी उसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करते हैं, इसका दिन आएगा 10। इसका दिन कितना आएगा पता है, 40/4, इसका भी आएगा 10, इसका भी आएगा 10। अगर मान लो मैंने बोला सी उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं, तो इसका दिन कितना आएगा बताओ, 20 आएगा। नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड, ये भी एक टाइप है, याद आ गया, ये भी एक टाइप है। ए किसी काम का 4/5 भाग 8 दिनों में करते हैं, बी उसी काम का 1/2 भाग 5 दिनों में करते हैं, इसी को दे देगा। ए किसी काम का 20% भाग, ये 15 चौके 60 और /3, नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले से डिवाइड। बात समझ में आया, क्लियर है? तो जहां कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो फ्रैक्शन वाला, तो 1/4 भाग इसने किया, 3/4 भाग के लिए नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे, 60 हो गया, 60/3, आंसर कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, पढ़िए जरा क्या बोल रहा है। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में। यहाँ एलसीएम का चक्कर नहीं है, क्योंकि एलसीएम भी 30 ही आएगा, क्योंकि एलसीएम तब निकालते हैं जब ए बी सी दिया हो, या ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, सी ए दिया हो, ठीक है। यहाँ बोल रहा है ए और बी काम को 30 दिन में करता है, बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ बी गया है, इसमें से बी गया, ए बोल रहा है हम नहीं जाएंगे, दोनों साथ साथ काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन 10 दिन के बाद कौन चला गया, बी चला गया। रेस्ट वर्क डन बाय ए इन 30 डेज। यहाँ पर आपको एक नया चीज और सीखने को मिलेगा,
इससे बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन नहीं है। यहां पर क्या था सुनो, दोनों चला गया, सी आया, वहां बोल रहा है कि बी गया लेकिन ए बोल रहा है हम काम करेंगे। तो सुनो यहां पर क्या बनेगा। अब आपको याद दिलाऊंगा मैं पहले क्लास का तीसरा क्वेश्चन, पहली क्लास का तीसरा क्वेश्चन है ये। देखो ए और बी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिनों में। इसका मतलब 1/30 वन डे वर्क निकाल लिया हमने। कितने दिन तक काम किया बताओ, 10 दिन तक काम किया, यानी कितना 1/3 भाग काम किया। उसके बाद कौन काम करना बंद कर रहा है पहले वो देख लो भाई, बी लेफ्ट द वर्क। बी बोल रहा है कि मैं काम नहीं करूंगा। अब आप यहां से बी को हटा दो, मतलब वहां से नहीं हटाना है, तुम ये समझो कि बी गया। अब कौन बचा, ए बचा, ठीक है। ए करेगा रेस्ट काम, वही तो बोल रहा है वो, रेस्ट वर्क डन बाय ए। ए रेस्ट वर्क, तो रेस्ट वर्क बता दो भाई। अगर 1/3 भाग चला गया तो 2/3 भाग बचा, कितने दिन में करेगा वो, 30 दिनों में। 90/2 कितने दिन हो गए, 45 दिन। अब आपका यहां पर एक नया सेटअप तैयार होगा, क्या सुनिए। नया सेटअप ये तैयार होगा कि ए और बी किसी काम को करते हैं 30 दिनों में, जबकि ए अकेले काम को करते हैं 45 दिनों में। याद आया, तभी तो पूछ रहा है वो कि देन बी अलोन कैन कंप्लीट दैट वर्क इन हाउ मेनी डेज। कौन सा टाइप है ये, पहली क्लास का तीसरा टाइप, एलोन वाला क्वेश्चन है। अब इसका फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, 90 एलसीएम होगा। ओके, ये इतना जो कहानी लिखे हैं ये दिन निकालने के लिए इतना माथापची करना पड़ा है। ए प्लस बी 30 दिन, 1/3 10 दिन तक काम किया, 1/3 भाग कर लिया, बचा 2/3 भाग 30 दिन में करेगा। कौन, ए करेगा रेस्ट भाग। तो इसका दिन कितना आया, यानी ए अकेले काम करता तो 45 दिन में काम करता, ए और बी करेगा तो 30 दिन में करेगा। तो बोल रहा है बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो ये हो गया 3 से, ये हो गया 2 से, 3 में से 2 चला गया कितना, 1। एलोन के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसका आंसर क्या आया, बी एलोन करेगा काम को अकेले 90 दिनों में। समझ में आया, तो थोड़ा सा उससे अलग मैंने बनाया था क्वेश्चन। इतना टाइप हमने डाल दिया है ना कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है भाई टाइम एंड वर्क में। तुम कोई पेपर उठा के देख लो, यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम होता है उसमें भी यही टाइप पूछते हैं। ठीक है, समझ में आया। आइए लास्ट टाइप है अल्टरनेट डेज, लेकिन इसमें 4 लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल, बस 3 है, 3 ही लेवल है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन ये अभय ने पूछा था, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है, एक दिन पूछा था ये। बहुत ही आसान है समझना। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है पता है, जैसे आज मैंने काम किया, कल बंसीलाल करेगा, परसों हिमांशु करेगा, 3 बंदा अगर कर रहा है, फिर तीसरे दिन मेरी बारी आएगी कि चौथे दिन। 3 बंदा अगर काम कर रहा है तो मेरी बारी कब आएगी जरा बताना तो, चौथे दिन आएगी ना, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिखेगा तीसरे दिन आएगी। अगर 2 बंदा काम कर रहा है तो मान लो ए और बी काम कर रहे हैं, ए किया पहले दिन, आज किया, बी करेगा कल, हाँ 2 से ही गुना करेंगे, आएगी तो मेरी बारी तीसरे दिन ही। लेकिन तुमको लगेगा कि यहाँ पर 2 हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, तीसरे दिन ही आएगा। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, अगर ए बी और सी काम स्टार्ट करता है अल्टरनेट डेज पर और ए स्टार्ट किया तो सीरीज क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी सी, यही बनेगा ना, डॉट डॉट डॉट। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक काम खत्म ना हो जाए। ठीक है, अगर सुनिए ए बी और सी काम शुरू कर रहा है, इसमें जितने लेवल हमने डाल रखा है पूरा पहले पैटर्न समझाता हूं। अब मैंने बोला कि ए पूरे समय के लिए काम कर रहा है, लेकिन हर एक अल्टरनेट डेज बी और सी बोलता है कि ए के साथ हम काम करेंगे। ए पूरे समय के लिए लगा पड़ा है काम में, जब तक काम खत्म नहीं तो बोलता है हम करते रहेंगे। बी सी क्या बोल रहा है, पहले दिन मैं जाऊंगा ए के साथ, बी बोल रहा है पहले, देखो ए के बाद बी होता है, यहाँ पे अल्फाबेट का भी चक्कर है, आपको ए के बाद बी याद रखना है, ये नहीं कि ए सी लगा देना पहले तो आंसर बिल्कुल अलग आ जाएगा। ए के बाद क्या होता है बी, बी के बाद क्या होता है सी, तो पहले दिन ए बी काम करेगा, तो इसका पैटर्न क्या बनेगा सुनो, ए बी ए सी, ए बी ए सी चलता रहेगा, क्योंकि पहले दिन ए करा है बी के साथ काम, देखो ए लगा पड़ा है। फिर दूसरे दिन ये हो गया पहले दिन का काम, ये हो गया दूसरे दिन का काम, ये हो गया फिर तीसरे दिन का काम, ये हो गया चौथे दिन का काम, डॉट डॉट डॉट। अब क्या होता है सुनिए, तीसरा लेवल, तीनों लेवल लिखे हैं ना, पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा है ए पूरे समय के लिए काम करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन तीनों साथ में काम करते हैं। ये सबसे चरम सीमा है। क्या हुआ बेटा, ए पूरे समय के, हिमांशु पूरे समय के लिए काम करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बंसीलाल और क्या नाम है,
विकास, वंशीलाल और विकास बोलता है कि हम हिमांशु के साथ काम करेंगे प्रत्येक तीसरे दिन। इसका मतलब क्या, उल्टा सोचो, 2 दिन तक ये अकेले काम किया, तीसरे दिन ये दोनों आएगा। यानी कि अगर मैंने बोला कि ए पूरे समय के लिए काम करते तो आप समझ जाइए, पहला दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा, तीसरे दिन भी ए ही काम करेगा। मैंने बोला प्रत्येक चौथे दिन तीनों साथ में काम करते हैं। अब इसमें जितना, अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, एसएससी वाला करता क्या है बताता हूँ। इसमें लगा दिया प्रत्येक 10वें दिन, क्वेश्चन का लेवल उतना टफ हो जाएगा। जितना दिन बढ़ाएगा ना, प्रत्येक दूसरे दिन तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा, प्रत्येक तीसरे दिन यहाँ आना पड़ेगा, प्रत्येक चौथे दिन और बढ़ गया, प्रत्येक 10वें दिन मज़ा आ जाता है। लेवल यहीं से बनता है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैंने मान बोल दिया कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी 30 दिन में, सी 40 दिन में, डी 80 दिन में करता है, ठीक है, ए के द्वारा काम शुरू किया जाता है और ए पूरे समय के लिए काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक 8वें दिन बी सी डी और ई साथ में काम करते हैं। मतलब समझ रहे हो, 7 दिन तक ए अकेले काम करेगा, 8वें दिन जाके सब आएगा साथ में। समझना पड़ता है, मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि अल्टरनेट डेज को समझना पड़ेगा। और ये तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। आप लोग तो पेपर दिए होंगे या पेपर देखे होंगे, तो अल्टरनेट डेज का आपको पता ही है, पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, कोई नई बात नहीं है। तो ज़रा सुनिए कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको फ्रेश, क्योंकि इसके लिए जगह चाहिए थोड़ा सा। ए का दिन कितना, 10, बी का दिन कितना है, 15, एलसीएम निकालो। इसमें खाली आप ये पढ़ लो स्टार्टिंग विथ ए, बस कहानी खत्म, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें ए ने स्टार्ट किया, बाकी दिन तो है नहीं कुछ इसमें, और इसमें काम तो खत्म हुआ ही नहीं, बोल रहा है अल्टरनेट डेज पे काम। इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, रेस्ट वर्क वगैरह नहीं बनता है। एलसीएम कितना हो गया, 30, कितने से, 3 से, 2 से, 5 काम 2 दिन। बताओ पहले ये समझ में आया हमने क्या लिखा, ये किसको किसको समझ में आया, 5 काम 2 दिन। क्यों, पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 2 दिन में 5 काम नहीं हुआ। ऐसे समझो, जितना बंदा उतना दिन, अगर 3 बंदा है तो 3 दिन होगा, बस। ये यहीं पे काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आइए अब 5 का टेबल पर हो, कितनी बार में 30 होगा, 6 बार में, बस हो गया। 2 को 6 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है बात, यानी हमको दिन पूरा करना है ना, काम पूरा करना है। अब 30 काम है, आज करेंगे 5, कल करेंगे 5, परसों करेंगे 5, 6 दिन लगेगा समय, ठीक है ना। यानी 6 गुने 2, 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है, 6 गुने 2 12 दिन आपका काम पूरा हो जाएगा। ये तो अभी सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट कट गया, मज़ा आ गया। जब नहीं कटेगा तब देखिए क्या होगा। आइए, सब लेवल डाल रखे हैं, नहीं कटेगा तो क्या होगा, कट जाएगा तो क्या होगा, बीच में रुकोगे तो क्या होगा, है ना। आ जाओ भाई, एलसीएम कितना, 60। चलो मैं एलसीएम लेकर के वहाँ एफिशिएंसी खाली ले लूँगा मैं। 60 एलसीएम हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2। स्टार्टिंग विथ बी, ए नहीं, बी ने शुरू किया, बी बोल रहा है पहले दिन मैं करूँगा, यानी पहले दिन बारी इसकी आएगी। और अपना दिमाग मत लगाना कि बी के बाद ए ले लेते हैं कैसा लगता है। अगर बी है तो बी के बाद कौन आएगा, सी आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, अब तीसरे दिन आएगी बारी इसकी। कोई बच्चा उठेगा तो पैटर्न ले लेगा। इसका पैटर्न क्या बनेगा पता है, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए डॉट डॉट डॉट। कोई उठेगा बी ए सी लेगा, आंसर वो भी दिया रहेगा, ए बी सी लेगा, वो भी दिया रहेगा, आंसर चेंज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, बात क्लियर। आइए अब ए का हमारा एफिशिएंसी कितना आ गया, 4, बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, और सी का एफिशिएंसी कितना है, 2। 4 3 7 और 2 9, 3 दिन। इधर आंसर आ रहा है, इधर हमको क्या करना है, 60 काम पूरा करना है। 60 काम आपके पास यहाँ पर है, वो लिख लेता हूँ मैं। आ जाओ, 9 का टेबल पढ़ो, उसके आसपास पहुँचो, कटेगा तो नहीं। किसके आसपास पहुँचना है मुझे, 60 के आसपास। 9 6 54, 6 इधर गुना, 6 इधर भी गुना। क्लियर है। 54 काम तक हम पहुँच चुके बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए, 54 काम हमारा हो चुका, यानी कि 54 वर्क 18 दिन में हो चुका। अब ध्यान से सुनो, अब जिसने भी काम स्टार्ट किया है, सुनिए ध्यान से, यही मेन कहानी है। जिसने भी काम स्टार्ट किया है, आप वहीं से यहां आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर। स्टार्ट किसने किया, बी ने। आ जाओ, बी के पास कितना रोटी खाने की कैपेसिटी है, 3 रोटी। बोल रहा है हम 3 ही रोटी खाएंगे, इसका मतलब 1 दिन और लगाएंगे। सही बात है ना, बताओ।
3 रोटी खाएंगे 1 दिन और लगाएंगे। क्या बात है, कितना बढ़िया टैगलाइन बन गया, 3 रोटी खाएंगे 1 दिन और लगाएंगे। मजा आ गया ना। चलो भाई, तो 57 वर्क हो गया। उसके बाद कौन भाई साहब आएंगे, सुनिए, सी आएंगे। ये बोल रहा है कि भाई मेरे पास 2 ही रोटी है, मैं भी 1 दिन में खाऊंगा। समझ रहे हो, जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक दिन बढ़ता जाएगा, जब तक काम पूरा नहीं होगा एक एक दिन आप उसमें जोड़ते चलो बस। अब बोलो सर ये रीजन क्या है एक एक जोड़ने का? 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तब 1 आता है, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, इसीलिए लॉजिक है। अब बचा कितना काम? 1 काम। अब कौन करेगा? 1/4, लास्ट वाला से डिवाइड कर देना, बस हो गया, आंसर आ गया। 19 से ही, सॉरी 20 से ही 2/4। बताइए समझ में आया या कोई डाउट? अगर ये लेवल नहीं समझ में आया है तो आगे के लेवल में बढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। फिर से बताऊं, एलसीएम 60 हो गया था, 4 3 2 यहाँ तक समझ में आ गया। हमने यहाँ पर उसको उठा के यहाँ लिख दिया जगह के चक्कर में, ABC 4 3 2 लिख दिया हमने, 4 3 7 और 2 9, 9 काम 3 दिन। ओके, 9 का टेबल हमने 6 बार पढ़ा, उसके आसपास पहुँच गए, 54 हो गया। 54 वर्क 18 दिन। ओके, 54 वर्क कितने दिन में हो गया? 18 दिन में हो गया। अब आपको काम कितना करना है? 60, जबकि आपने कहा कि अभी कितना काम किया? अभी मात्र 54 काम किए। अब हम कौन करें, कहाँ से स्टार्ट करें? तो जिसने काम को शुरू किया था। 3 काम 1 दिन बढ़ गया। अरे सिंपल सी बात है, अगर काम खत्म नहीं होगा दिन बढ़ेगा कि नहीं? मान लो आज का काम खत्म नहीं हुआ मेरा, हमने आपको बोला कि आज टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा, मान लो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? 1 दिन और क्लास लेंगे ना, सिंपल सी बात है, तो 1 दिन बढ़ गया। लॉजिकली समझिए आप, ठीक है। तो 3 काम 1 दिन, फिर अभी तक 57 वर्क ही हुआ। अब आगे कितना है? 2। ये नहीं कि अपने मन से 54 में सीधे एक ही बार 6 जोड़ देना। हाँ, तुम लोग भी कलाकार है, 60 ही तो बनाना है, 6 जोड़ दो। जिसका जितना कैपेसिटी होगा उतना ही तो काम करेगा। इसके पास कैपेसिटी ही 3 का है, तो 3 काम 1 दिन, 2 काम 1 दिन। अब बचा कौन? ए। बी हो गया, सी हो गया, ए करेगा। ओके, 1 काम बचा हुआ है। अब उसके पास चाहे भले ही 10 रोटी खाने की कैपेसिटी हो, लेकिन रोटी एक ही है, तो पेट खाली होगा ना? बोलो, अगर आपके पास खाने की कैपेसिटी 10 रोटी की है, लेकिन रोटी सामने एक ही दी मम्मी ने, बेटा एक ही खाओ, तबीयत खराब हो जाएगा, लूज मोशन है, ज़्यादा मत खाओ, है कि नहीं? बोलो, तो क्या होगा? सुनो, 1/4 का मतलब पेट खाली है। अगर 4/5 होता तो भी पेट खाली है, लेकिन 5/4 का मतलब पेट ओवरफ्लो हो गया। नहीं समझे बात? 5/4 का मतलब क्या होता है पता है आपको? 1 पॉइंट, बताओ। अरे भाई साहब, मतलब ये भी मुझे बताना पड़ेगा? इस वीडियो को मैं डालूंगा नहीं। 1.25 नहीं होगा, बोलो। अब देखो 1 पॉइंट जैसे आया, 1 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि पेट पूरा भर के ओवरफ्लो हो चुका। 25 पार्ट जो है ना एक्स्ट्रा गया है, तभी तो बोलते हैं पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? ये है। अगर 1/4 है, इसका मतलब ये है कि इसका पेट अभी खाली है। आंसर कितना आ गया? 20 से ही 1/4। आगे बढ़िए, देखिए जरा एक क्वेश्चन और। एलसीएम बताइए। अच्छा, ये दूसरा लेवल आ गया ना ये, चलो कोई बात नहीं, अब लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आपको सिस्टम समझ में आ चुका है। एलसीएम हो गया हमारा 120। ओके, कितने से? 4 3 2। ए वर्क फॉर होल टाइम, ठीक है, बट बी एंड सी वर्क अल्टरनेट डेज विथ ए। बी और सी क्या बोल रहा है कि ए के साथ में हर एक अल्टरनेट डेज पे काम करूंगा। क्या वो बेटा? आह, अगर यही चीज़ें मैं बोल दूँ, गर्मी के कारण नींद आ रहा है, तो कितना मज़ा आएगा सोच लो। कभी सोचना है इस चीज़ को? है ये अलग ही इंसान है, इसको गर्मी में नींद आती है, ठंडी में जगता है। और जब दोनों वो आ जाए, क्या बोलते हैं, बरसात का मौसम, तो पता नहीं क्या करता है फिर। अरे बेटा सुन लो, हर एक सिचुएशन में झेलना सीखो। लाइट नहीं हो तो क्या करोगे? अगर मान लो पूरे दिल्ली में लाइट चली जाए 10 दिन तक, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे कि आपातकालीन स्थिति आ गई, लाइट नहीं आएगी 10 दिन, क्या करोगे? जान दे दोगे? फिर अभी हुआ है ना, सुनो, अभी यूक्रेन वगैरह में हो रहा है ना, पूरा सब कुछ बंद कर दिया है, इंटरनेट कनेक्शन ये वो दिस दैट कर दिया, तो क्या वहाँ का जनता जो है जिंदा नहीं है?
अच्छा ये अभी क्लास की बात है सर, बाकी बात नहीं है। ओह, अरे सर सुनिए, अब पहले दिन करेगा ए किसके साथ काम, बी के साथ। दूसरे दिन कौन करेगा, ए करेगा सी के साथ। सुनना ध्यान से, ए पूरे समय के लिए काम कर रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं बेटा, हिंदी में। ए पूरे समय के लिए काम कर रहा है तो ए लगा हुआ है, देखो ठीक है। पहले दिन बी बोल रहा है कि ए के बाद तो बी ही आता है ना, तो पहले दिन बी बोल रहा है कि मैं करूंगा ए के साथ काम, दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये बोल रहा है मैं करूंगा, ये बोल रहा है मैं करूंगा, तो ये बोलता है कि नहीं ए के बाद बी आता है तो मैं ही जाऊंगा पहले, तुम शांति से बैठो, ठीक है। तो बी गया ए के साथ। इसीलिए समझा रहा हूँ अपनी भाषा में कि थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, टाइम एंड वर्क ऐसे पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो ए गया बी के साथ पहले दिन, फिर सी जाएगा दूसरे दिन, ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, ए बी ए सी का चलता रहेगा पैटर्न, जब तक टाइम काम पूरा खत्म ना हो जाए। तो ए और बी का एफिशिएंसी बताइए, वहां से 7 होगा, होगा ना। ए और सी कितना होगा, 6 होगा। अब आप उधर का भूल जाओ, ये नया क्वेश्चन आपका तैयार होगा, उसको भूल जाइए, अब उसका काम नहीं है। अब पहले हमने लिया ए और बी, फिर हमने लिया ए और सी, एफिशिएंसी उठा लिया। आ जाओ, ये हो गया 13 वर्क 2 दिन। दिन अभी भी 2 ही है, चाहे बंदे यहाँ पे 4 क्यों ना आ गए, लेकिन दिन अभी भी 2 ही है, पहला दिन दूसरा दिन। काम कितना करना है बेटा, क्या बात है। तो बताइए जरा 13 का टेबल किसको किसको पता है, कितनी बार में पहुंचेंगे उसके आसपास। 39 जा 117, 9 बार में पहुंचे, 9 बार में पहुंचे। आइए, यानी 117 काम 18 दिनों में हो गया। 117, इससे क्या होता है पता है, हम डायरेक्ट उसके आसपास पहुंच जाते हैं, टाइम कम लगता है। 117 काम हो गया। अब इसमें तुम दिमाग मत लगाना कि कहाँ से स्टार्ट करना, हमें स्टार्ट यहीं से करेंगे हमेशा, ठीक है। कितना इसके पास कैपेसिटी है, 7 का, लेकिन हमारे पास काम मात्र बचा है 3, क्योंकि 120 ही काम तो करना है, 3/7। देखो ये 18 इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, कितना मजेदार चीज है। देखो आंसर कितना आ गया, समझ में आया। आइए, एक सेम ही क्वेश्चन लिए हैं, बस इसमें खाली चेंज क्या किया पता है, बी वर्क फॉर होल टाइम। इसमें किसने काम किया है, बी किया है काम। एलसीएम बता दो फटाफट, 60 60 होगा ना, बोलो 60 होगा, कितने से, 5 से। आ जाओ भाई, बी वर्क फॉर होल टाइम, यानी बी पहले दिन काम किया, लेकिन बी के बाद क्या आता है, सी। तो पहले दिन बी करेगा सी के साथ काम, ये ध्यान रखना है। ये अपना दिमाग नहीं चलेगा कि बी ए लेके देखते हैं आंसर कैसा आता है, आएगा तो आंसर अच्छा, लेकिन मिलेगा बहुत खतरनाक खतरनाक मार्क्स, ये ध्यान रखना है। पहले दिन बी करेगा सी के साथ काम, यहां दिन लिखना था मुझे। पहले दिन कौन करेगा, बी प्लस सी, बताओ भाई एफिशिएंसी बताते जाना, 7। दूसरे दिन कौन करेगा, बी और ए, कितना, 8। अच्छा बी और ए 9 होगा, ठीक है जी। आइए सर 9 ले लीजिए, ये हो गया 7, ये हो गया 9, 9 7 16, कितने दिन। अब मुझे बताएगा भाई 16 का टेबल, जल्दी पढ़ो फटाफट, कितने के आसपास पहुंचना है। मजा आएगा, 48 ही होगा, 12 काम बचेगा। 16 से गया 3 बार में, 3 बार में 16 थी 48 वर्क, कितने दिन, 6 दिन, प्लस 7। अगर काम खत्म नहीं हुआ है तो एक ही जुड़ेगा, क्योंकि 7/7 1 होता है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि यहाँ भी 7 जोड़ देना, यहाँ भी 7 जोड़ देना। अगर काम नहीं खत्म हुआ, अभी 55 काम हुआ है ना हमारा, एक दिन बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, कितना काम, 5 काम बचा हुआ है, कौन करेगा। देखो इसको इससे डिवाइड किए तो 1 आया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5/9 आ जाएगा, यानी आंसर इज, किसी को कोई डाउट। हाँ जी, देखिए सेम ही है, बस इसमें क्या है, पहले दिन ए बी के साथ काम किया, वहां पर बी कर रहा है सी के साथ काम पहले दिन। देखो इसमें हजारों क्वेश्चन बना सकते थे हम, अगर मान लो मैंने बोला कि सी के द्वारा काम शुरू किया गया, पहले दिन ए करेगा सी के साथ काम, मतलब इसमें हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन आपको एक पैटर्न समझना है कि अगर बी काम करेगा होल टाइम के लिए तो बी चलता रहेगा। देखो जो काम करेगा होल टाइम के लिए उसको आप ब्लॉक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या सिस्टम दिया है, ए और सी, आपको लिखा भी रहेगा पेपर में, देखो यहाँ पर ए और सी लिखा है, सी और ए लिखा है, नहीं लिखा है ना, वो लिखा है ए और सी, लेकिन आपको पहले देखना है कि बी के बाद आता कौन है,
वैसे यहाँ पर ए और सी लिखा नहीं होना चाहिए, सी और ए लिखना पड़ेगा। सी और ए लिख देता हूँ मैं, एग्जैक्ट लैंग्वेज सी ए होगा, ए और सी होगा तो फिर इसका मतलब ए लेगा पहले और सी लेगा बाद में, सी और ए तभी आएगा। ठीक है, सी एंड ए वर्क इन अल्टरनेट डेज विद बी। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाओ, आ जाइए चरम सीमा पर। प्रत्येक तीसरे दिन नहीं, अगर उसने लिख दिया कि ए एंड सी तो आपको यही लेना पड़ेगा ना, लैंग्वेज का ही तो कहानी है। देखो, अगर मैंने बोला कि बी पूरे समय के लिए काम करता है, ए एंड सी, तो इसका मतलब बिल्कुल लेना पड़ेगा, लैंग्वेज है। लेकिन वो बोलेगा ही नहीं, वो गलत हो जाता है, क्वेश्चन में मीनिंग गलत है। लेकिन अगर उसने बोल दिया, अगर मान लो हमने बोला कि बी वर्क फॉर होल टाइम एक्स एंड वाई, एक्स लेना पड़ेगा ना, मजबूरी है, क्योंकि उसने बोला है ना वो। अब सुनिए, एलसीएम बताओ जरा। 120। अच्छा प्रशांत मुझे वहाँ से खाली एलसीएम बता रहा है, बाकी बोल रहा है सर आप खुद ही कर लो। है प्रशांत, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3। ए वर्क फॉर होल टाइम बट एवरी थर्ड डे बी एंड सी। अब इसमें से किसी को किसी के साथ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीसरे दिन तीनों साथ में ही आ रहा है। एवरी थर्ड डे का मतलब सुनो, पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, दूसरे दिन ए अकेले काम कर रहा है, तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन तीनों साथ में काम करता है। मतलब पहले दिन ए अकेले काम किया, 6 काम किया। पूरा एकदम वजनदार क्वेश्चन है। दूसरे दिन ए अकेले काम किया, ये भी 6 ही काम किया। लेकिन तीसरे दिन बोलता है कि नहीं, मेरे साथ बी सी तीनों ही आएगा, तीनों को जोड़ दो। तीनों जोड़ दिया तो कितना आ गया? 13 हो गया। पहले दिन अकेले, दूसरे दिन अकेले, तीसरे दिन तीनों। नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज था। ये बोल रहा है ए वर्क फॉर होल टाइम एवरी थर्ड डे, एवरी थर्ड डे, ये देखो एवरी थर्ड डे। ठीक है, ए बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए। देखिए, एवरी थर्ड डे बी एंड सी टुगेदर वर्क विथ ए, यानी पहले दिन ए अकेले, बी अकेले, तीसरे दिन। अगर बोलता है कि बी वर्क फॉर होल टाइम, तो पहले दिन बी लेंगे, दूसरे दिन बी लेंगे, जैसे ऐसा बोलेगा वैसे वैसे सेट करेंगे। आज अब तरीका वही है, कीजिए। जोड़ो भाई, 25 होगा। 25 काम 3 दिन, कितने दिनों में? 3 दिनों में। तो जरा पढ़िए तो, 25 का टेबल, 25 पंचे 125 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाना पड़ेगा हमको। 25 चौके 100, क्या बात है सर। 100 काम हो गया 12 दिनों में, प्लस बढ़िए 6 काम 1 दिन, प्लस 6 काम 1 दिन। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, 6 काम 1 दिन, 6 काम 1 दिन, कितने हो गए जी? 8 काम बचा है, हमको 120 काम चाहिए। 120 काम में से 112 काम हो गया, बचा कितना? 8 काम। 8 सही, बस। क्लियर है? यस सर। 14 से ही 8/13 दिन। मेरे हिसाब से अगर बच्चा यहाँ पर कंसंट्रेट करके होगा तो दिमाग में ना पूरा छप गया होगा, पूरा गायब हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये तुम लोगों को ना, ये लो, कौन सा? अच्छा 4th डे वाला है, ये देख लो, ये दे दूंगा, छोड़ दूंगा, इसको ट्राई करना। इसको तो बता दिए हैं, ये यही डाउट पूछा था मेरे से, सेम ही चीज़ है। आजकल पेपर में ऐसे ऐसे देते हैं, पी स्टार्ट द वर्क फर्स्ट 4th सेकंड। देखो पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, देखो कैसे बना रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन। ये तुमको बेवकूफ़ बना रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, अल्टरनेट डेज है। पी बोल रहा है, पी जो है, अब आपको पता है कि पी क्यू आर अगर साथ में काम करता है तो चौथे दिन ही तो बारी आएगी पी की। ये वो लैंग्वेज लिख के दे रहा है। अब बच्चा यहाँ देख रहा है फर्स्ट 4th 7th, ये क्वेश्चन क्या पूछे, सर ने तो कभी कराया नहीं। अरे तुम ये देखो कि पहले दिन कौन कर रहा है? पी। दूसरे दिन कौन कर रहा है? इसका मतलब पी स्टार्ट किया, अल्टरनेट डेज पे काम हो रहा है, बस। तुम इसमें दिमागी मतलब क्या बोल रहा है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो फिर चौथा, 5वां, 6ठा, ठीक है, 7वां दिन, 8वां दिन, 9वां दिन, ये सिलसिला चलता रहता है। दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड टिल द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी टाइम इन डेज। समझ में आ गया? ये वही है, पहला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको? ये है अल्टरनेट डेज का पहला क्वेश्चन। एक और ये रहा, ये वाला, चलिए ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन है। पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर बारी आएगी ना, बस यही है। खाली लैंग्वेज का फर्क है, जो बच्चा ज़्यादा लैंग्वेज में घूमेगा उसको मज़ा आ जाएगा। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बता देता हूँ चौथे दिन वाला। एलसीएम कितना बताओ फटाफट? 60,
हाँ 120 आएगा सर, 40 भी तो है इसके साथ, 120 आया। आ जाओ फटाफट बता दो। 12, 8, 3, 2। ओके, बी वर्क फॉर होल टाइम एवरी फोर्थ डे। बी पूरे समय के लिए काम करता है, प्रत्येक चौथे दिन ए, सी और डी वर्क विथ बी। चौथे दिन यानी अब देखो, पहले बाद में पढ़ेंगे वहां पर। पहले दिन बी काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तीसरे दिन बी काम किया, चौथे दिन सब आया। चलो बी ही पहले लिख देता हूं ताकि आपको दिखेगा। आ जाओ, चौथे दिन कौन आएगा सुनिए, बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी, तो बी वर्क फॉर होल टाइम। ओके, बताइए जरा बी का एफिशिएंसी कितना है, 8, 8, 8, 8, 12, 8, 20 और 5, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा कहीं? लग तो रहा है कि ज़्यादा ही दिन हो जाएगा, नहीं ठीक है। 8 ये 24 और प्लस 25 कितने हो जाएंगे, 49। 49 वर्क 4 दिन। क्लियर है? 49 का टेबल पढ़ो, 3 नहीं, 3 नहीं होगा, इसका मतलब बहुत लंबा समय बचा। लास्ट क्वेश्चन है, इंटू टू 98 वर्क जो है आपका 8 दिन में होगा। ओके, अब कौन करेगा, 8, 98 प्लस 8 कितने हो गए, 106। दिन बढ़ाते चलो, फिर आ जाओ, फिर लेंगे 8, फिर दिन बढ़ेगा, कितने हो गए, क्या बात है, बंसीलाल जोड़ने में लगा पड़ा है। 114 हो गया, पक्का ना? कितना काम बचा अब, 6 काम। 6 काम कौन करेगा, बंसीलाल, ठीक है ना? बस 6/8 यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 सही। अच्छा पहले कर दूं, पहले लिख ही लो यार, क्या ये सब काम भी अब हम ही करेंगे। 10 सही, 3/4 दिन, ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन को आप लोग ना बना के देखना, आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये तो पहला ही टाइप है अल्टरनेट डेज का, ठीक है ना? टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो गया, तो आपका टेस्ट किसका किसका सुनिए। टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो गया, इससे पहले सी आई कंप्लीट हो गया, इससे पहले एस आई कंप्लीट हो गया, 3 चैप्टर एस आई का है। तो सी आई और टाइम एंड वर्क और अलजेब्रा का और बचा हुआ है, आज अलजेब्रा भी खत्म हो जाएगा। हाँ अब तो